सभी का चैनल में स्वागत है। जावा लैंग्वेज सीरीज में आज हम लोग नेस्टेड लूप को समझते हैं। नेस्टेड लूप, यस, अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। हम लोग लूप को भी नेस्टेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एक लूप को अगर नेस्टेड फॉर्म में यूज करने की बात करें तो उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक आउटर लूप होगा, उस आउटर लूप की बॉडी होगी, उस बॉडी में स्टेटमेंट के रूप में एक और लूप मिलेगा और उस लूप की भी फिर अपनी एक बॉडी होगी। इस लूप को हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। तो ये आपका आउटर लूप का कंडीशन हो गया। अगर आउटर लूप का टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है सो कंट्रोल इनर लूप के पास आएगा। इनर लूप का भी आपको टेस्ट कंडीशन मिलेगा और ये इनर लूप का टेस्ट कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक ये स्टेटमेंट प्रोसेस करते रहेगा। और जब ये इनर लूप का कंडीशन जब फॉल्स होता है सो फिर कंट्रोल आउटर लूप के पास आता है। आउटर लूप का कंडीशन टेस्ट होता है। आउटर लूप का कंडीशन अगर वापस ट्रू होता है सो कंट्रोल फिर इनर लूप के टेस्ट कंडीशन के पास आता है। और इनर लूप का अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूड हो जाता है और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आपका इनर लूप का टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है। फिर आपका अगर इनर लूप का टेस्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल आउटर लूप के पास जाता है। आउटर लूप का कंडीशन चेक होता है। आउटर लूप का कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस कंट्रोल फिर हमारे इनर लूप के इनिशियल से उस टेस्ट कंडीशन तक मूव करता है। और जब इनर लूप फॉल्स होता है तो फिर कंट्रोल हमारे आउटर लूप के टेस्ट कंडीशन तक आता है। आउटर लूप का टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू हो तो फिर वो इनर लूप का काम कंटिन्यू होता है, और नहीं तो फिर अगर आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल सीधे लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है। नेस्टेड लूप के फॉर्म में हम किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। वो वाइल का भी नेस्टेड हो सकता है, डू वाइल का भी नेस्टेड होगा और फॉर का भी नेस्टेड होगा। फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन, टेस्ट और अपडेशन तीनों को एक साथ रखते हैं। तो हम लोग नेस्टेड लूप में नेस्टेड फॉर का यूज़ करके समझते हैं कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करेंगे। सो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे एक सीरीज़ है जिसमें आपको दिया गया 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n का फैक्टोरियल। सो n जिसे आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे और जितने भी नंबर 1 से n तक आएंगे सारे नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक लूप को नेस्टेड फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। एक होगा आपका आउटर लूप जो आपको नंबर प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट टाइम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इस तरह से सो ऑन n तक। और उसके अंदर एक और लूप काम करेगा जिसे हम इनर लूप कहेंगे, जो हमें जो भी नंबर आउटर लूप से मिलेगा उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने में मदद करेगा। और जो भी उसका फैक्टोरियल होगा उसे हम सम में ऐड करते जाएंगे और फाइनली हमें इस सीरीज का सम मिल जाएगा जिसे हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। आइए इसे हम लोग जावा लैंग्वेज में इम्बेड करते हैं। ये हमने वेरिएबल लिया n नंबर्स के लिए i j लूप वेरिएबल हो गया, f आपका फैक्टोरियल काउंट फाइंड करेगा और s आपको सीरीज का सम काउंट करेगा। सो सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं, इंटर नंबर हमारा n में चला गया। उसके बाद फर्स्ट टाइम हम आउटर लूप लेते हैं जिसका वैल्यू i इक्वल्स टू 1 से शुरू होता है और n तक जाता है। यह हम एक फैक्टोरियल के लिए f का वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं और फिर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए उस नंबर को 1 से लेके जिसका फैक्टोरियल नंबर निकालना है वहाँ तक लूप चलाते हैं। यहाँ हम फैक्टोरियल फाइंड करने की कोशिश करते हैं और जैसे उस नंबर का फैक्टोरियल मिलेगा मतलब इस लूप से हम बाहर आते हैं, उसे हम सम में ऐड कर देते हैं। और इस तरह से हमारा आउटर लूप का ब्लॉक क्लोज हो जाता है और यहाँ हम प्रिंट कर सकते हैं
1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल इक्वल्स टू प्लस s को हम प्रिंट कर देंगे मेन का क्लोज, और इस तरह से आपका क्लास का क्लोज हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम देखें, यहाँ पे हमें एक एरर दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ इन जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया है उसके लिए हमने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया है, हमें यहाँ बफर रीडर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। देयर इज़ नो एनी एरर इन दिस प्रोग्राम। नाउ इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमें प्रोग्राम कहा गया कि आप n नंबर के सीरीज़ का 1 से n तक इस सीरीज़ के फैक्टोरियल का सम निकालें। इसके लिए हमने वेरिएबल लिया है कि n का वैल्यू i j लूप वेरिएबल f फैक्टोरियल और s सम के लिए n का वैल्यू हमने ले लिया। ये आपका आउटर लूप है जो 1 से n तक चलेगा। इसके इनर लूप में हमने फैक्टोरियल का लॉजिक अप्लाई किया है। f का इनिशियल वैल्यू 1 ले लिया। पहली बार i का वैल्यू आउटर लूप से हमें 1 मिलेगा, f का वैल्यू भी 1 मिला, और हमारा लूप इनर लूप में 1 से लेके i तक चलेगा। मीन्स 1 का फैक्टोरियल ये फाइंड करेगा। अब 1 का फैक्टोरियल आपका f में आएगा और ये फिर s में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद फिर j को प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होने से j का वैल्यू 2 हो जाएगा जो 1 के इक्वल और लेस नहीं है। सो कंट्रोल फिर आउटर लूप के पास आएगा। आउटर लूप के पास आप आने के बाद इस बार i का वैल्यू 2 हो जाता है और ये आपका n मान लो आपने 5 लिया है तो 5 से लेस है। वापस f का वैल्यू 1 हो जाता है, लूप 1 से 2 तक जाता है और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट टाइम f इक्वल्स टू f इंटू जे मीन्स 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस प्लस से j का वैल्यू 2 होगा तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, हमने ये फाइंड कर लिया। j का वैल्यू 3 होने से लूप की बॉडी से बाहर आएंगे और s में फिर ये 2 ऐड हो जाएगा। आउटर लूप के पास कंट्रोल जाएगा, i का वैल्यू 3 हो जाएगा और ये लेस देन 5 है। सो यहाँ पे n की वैल्यू मान लीजिए हमने 5 लिया है तो बात कर रहे हैं। f का फिर से वापस वैल्यू 1 हो जाएगा, j 1 से 3 तक जाएगा और इस बार f इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा क्योंकि ये j का वैल्यू पहली बार 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 3 तक जाएगा। 4 होने से आउटर लूप के पास पहुँचेगा, s का वैल्यू फिर s प्लस f का जो 3 का फैक्टोरियल था ऐड हो जाएगा, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 होगा, अगेन 5 से छोटा है, f इक्वल्स टू 1 अपने इनिशियल पे आ जाएगा, फिर से 1 से 4 तक लूप चलेगा और 4 का फैक्टोरियल हमें f में मिलेगा। इसे फिर वापस हमने s में ऐड कर दिया, i का इंक्रीमेंट होके 5 होगा एंड 5 इक्वल्स टू 5, कंडीशन गोज ट्रू हियर अगेन एंड द वैल्यू ऑफ f विल बी 1 and now the loop will move from 1 to 5 and we will try to get the factorial of 5 here. Finally we will get the factorial of 5 and when the loop body will terminate means the inner loop body will terminate, the value of s will be s equals to s plus factorial of 5 and now the I plus plus increase the value of I and next time the value will be 6 and it's not less than or equal to 5. सो कंट्रोल हमारा इस आउटर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और फिर हमें उस n तक की सीरीज़ का सम प्रिंट हो जाएगा। आइए इसे कंपाइल तो हमने कर लिया, अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 5 और देखिए हम देख सकते हैं हमें 5 तक के फैक्टोरियल का सम 153 मिलता है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 3 हो गया और 3 का फैक्टोरियल 6 9 हो गया एंड 4 का फैक्टोरियल 24 प्लस 9 24 प्लस 9 33 हो गया एंड 5 का फैक्टोरियल 120 होता है और टोटल ऐड करें तो 153 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके। इसमें आप और भी बहुत सारे पैटर्न्स के भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आइए हम लोग पैटर्न्स प्रोग्राम्स को भी देखते हैं नेस्टेड लूप से। यहाँ हमने 2 वेरिएबल ले लिया i j
i इक्वल्स टू 1 लेते हैं, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i, j प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हमने j लिखा, फिर आउटर लूप में आते हैं, प्रिंटलन सिर्फ न्यू लाइन के लिए देते हैं और यहाँ पे हमने क्लास को क्लोज कर दिया। कंपाइल करें, कोई एरर नहीं है। देखिए इसको हमने एक पैटर्न प्रोग्राम बनाया है जिसमें एक आउटर लूप और इनर लूप है। आउटर लूप 1 से 5 चलेगा, इनर लूप भी 1 से i तक चलेगा। फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 1 है, सो इनर लूप 1 से 1 तक चलेगा, मीन्स ये आपको प्रिंट करेगा 1। सेकेंड टाइम i का प्रिंट एलन से फिर आपका ये आउटर लूप में आएगा, तो प्रिंट एलन से न्यू लाइन होगा, i का इंक्रीमेंट होके 2 होगा, इट्स ए लेस देन 5 ईयर, अगेन कंडीशन ट्रू, सो लूप इनर लूप 1 से 2 तक चलेगा और आपको 1 2 प्रिंट होगा। 3 होने से न्यू लाइन में आएगा आपका कंट्रोल, i प्लस प्लस से 3 होता है, 5 से छोटा है, वापस कंट्रोल आपका इनर लूप के पास आएगा, 1 से 3 तक चलेगा और आपको प्रिंट होगा j 1 2 3। फिर आपका आउटर लूप के पास पहुंचेगा नया लाइन, i प्लस प्लस से आउटर का वैल्यू 4 हो जाएगा, इनर लूप 1 से 4 तक चलेगा और हमें प्रिंट होगा 1 2 3 4 बारी बारी से। फिर 5 होने से न्यू लाइन, आउटर लूप 5 होगा, इनर लूप फिर से आपका 1 से 5 तक जाएगा और आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा और फिर प्रोग्राम में न्यू लाइन होगा, i प्लस प्लस से 6 होने से ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसे कंपाइल कर लिया हमने, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 3 4 1 2 3 4 5। अब इस पैटर्न्स के प्रोग्राम में अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो बहुत सिंपल तरीके से आप अगर यहाँ i कर दें तो आपकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। अब आप अपनी आउटपुट देख लें, आपको आउटपुट 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, यहाँ आपने आउटपुट देखा ऐसे, आपकी दूसरी आउटपुट ऐसे आ गई। उसी तरह से आप पैटर्न्स में थोड़ी सी और चेंजेस कर दें। यहाँ पे अगर हम कोई सिंबल दे दें, अब कंपाइल करते हैं और फिर से देखिए, सो इस बार आपको सिंबल्स आ गए। सो ये है आपका नेस्टेड लूप जिसका यूज़ करके हम सीरीज़ या पैटर्न्स के साथ काम कर सकते हैं।